आपका फिर स्वागत है हमारे एक स्पेशल प्लेलिस्ट यानी आरंभ स्पीच। तो आरंभ स्पीच ये आरती जो हमारी एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट क्यों है आपको पता है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को जो स्पेक्ट्रम है बहुत अच्छे से बोलना सिखाया है। तो ये हम लोग जो मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं इन जनरल, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि थेरेपिस्ट बहुत बार हम लोगों को बताते नहीं उनके ट्रिक्स, लेकिन हम लोग थेरेपिस्ट नहीं, हम लोग पेरेंट्स हैं। तो हम लोग शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आरती का क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे वो उन्होंने सिखाया। आरती प्लीज आज बताओ कि आज कैसे क्या बताना है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो मेरा आज बैकग्राउंड है वो मेरी किताब का ही एक पिक्चर है और ये मेरे भतीजे ने बनाया है। वाह। और उसने मुझे इसमें बहुत हेल्प की, हम्म। क्योंकि मेरा बुक लिखने के समय में एक मेरा जो अपना एम था वो ये था कि ये बुक जो है वो माओं के लिए बर्डन ना साबित हो। अगर आप सीधे लिख के दे दोगे ना तो पढ़ना उनके लिए भी थोड़ा बोझिल होता है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं वो, उनके लिए बहुत बोझिल होता है। अगर आप उसमें कुछ पिक्चर्स डालते हो ना तो वो थोड़ा कनेक्टेड भी फील करती है, थोड़ा अच्छा लगता है उन्हें पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल। मैंने अपने भतीजे को इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। वो आईआईटी रुड़की पास आउट है, तो उसने मुझे हेल्प की। तो ये जो पिछला बैकग्राउंड है मेरा, ये किताब का ही एक पिक्चर है। और ये इसमें बतलाने की मैं यही कोशिश कर रही हूँ, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा, हम्म। सुना कि जो एक प्ले टाइम हमें रखना है, हम्म। तो वो प्ले टाइम यही है। जो ये बस हमारे घर की पिक्चर है, आप यही समझ लो कि हमने इसे अपने घर में कैसे हम खेलते थे उसी हम्म। को उसने पिक्चराइजेशन किया है। बहुत तो सुंदर। जो वही प्ले टाइम जो है मेन है, और वहीं से हमें शब्द सिखाना भी शुरू करना है। तो हम्म। आज हम बात करेंगे शब्द कैसे अपने बच्चों को सिखाने हैं। तो जितने भी बच्चों के को मैंने देखा है उसमें मैं 3 कैटेगरी में बच्चों को डालूंगी। उसका पहला कैटेगरी ये होता था कि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। नॉन दूसरी वर्बल। कैटेगरी बिल्कुल नॉन वर्बल है, बैबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन उनके वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, बैबलिंग पे ही हैं वो। तीसरी कैटेगरी है कि कुछ कुछ शब्द हैं बच्चों के पास, बट वो मीनिंगफुल नहीं है। वो हम्म। बोल रहे हैं, शायद वो मम्मा बोलते हो पापा बोलते हो, बट मम्मा को मम्मा या पापा को पापा नहीं बोल रहा है। तो हम्म। मैंने तो बट ये यही कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि लोग सोचते हैं कि बच्चा तो बोल रहा है, तो बोल रहा है। लेकिन अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो फिर उस बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। तो इन सब चीजों को अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल ही नॉन वर्बल है, कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसी के बाद स्टेप्स आएंगे आगे के। हम्म। तो जो बच्चे नहीं बोलते हैं, आपको उनको बुलवाने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इन पे काम करना स्टार्ट करो, उसमें आपका जो पर्पस है और जो आपका मेन जो वे होगा वो ये होगा कि बच्चे के छोटे से छोटे एफर्ट्स के लिए उसको बहुत एनकरेज करना है। बहुत एनकरेज, इतना कि आपको उसे ऐसा लगे कि शायद मैंने ये जो बोल दिया ना तो मम्मा पापा खुशी से नाच उठेंगे। ये हम्म। वाली इनकरेजमेंट उसे दिखानी है, क्योंकि उसे बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलेगा आपके लिए बोलेगा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कैसे भी करके अपनी चीजें ले लेगा। तो उसके हर एफर्ट को आपको 100 टाइम्स ज्यादा इंकरेजमेंट देनी है। तो कभी भी स्पीच स्टार्ट करने से पहले ये मन में रख के चलना है। हो सकता है उसमें व बोला आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, बट उसके लिए बड़ी चीज है। तो उसके व पे ही इतना खुश होना है कि वाह वेरी गुड। ये सारे वर्ड्स आपके हाथ में हमेशा होने चाहिए कि मतलब ऐसा लगे बच्चे को कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि इतनी खुशी से झूम रही है, ये क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप को रिलेट करने के लिए भी बच्चा ट्राई करता है। हम्म। तो जो बच्चे नॉन वर्बल हैं उसकी स्टार्टिंग जैसे नॉर्मल बच्चे की होती है, बैबलिंग से ही स्टार्टिंग होती है। हाँ तो बिल्कुल। हम इन बच्चों की भी स्टार्टिंग बैबलिंग से ही करेंगे। तो बैबलिंग जब स्टार्ट होती है उसकी करनी है तो उसको प्ले वे में करते हैं। अगर जैसे उसके सामने बैठे या उसके साथ खेलते वक्त में हम कह सकते हैं ब ब ब ब पा 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 पा। स्टार्टिंग ऐसी होती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में,
बट आप कभी खेलते वक्त, नाचते वक्त, गाते वक्त, उसके किसी भी चीजों में, उसके साथ इंटरेक्शन के समय में आप ये सब चीजें जब करोगे ना, हो सकता है वो आपकी तरफ ना भी देखे ना, तो भी वो ट्राई करता है। और जो हम बचपन में खेलते थे, मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे या फिर हमारे जो बच्चे थे, तो हम अपने घुटनों पे रख के लेट के उसके साथ वो बुआ मना दुआ करके बंदा जो कहते खेल। हैं हाँ। हाँ, हाँ। अगर जब आप उस तरह के गेम बच्चे के साथ खेलोगे ना, तो बच्चे के साथ आपका एक आई कांटेक्ट भी बनता है, और तब उसको आप बैबलिंग सिखा सकते हो। तो बच्चा आपके साथ जैसे स्विंग कर रहा है, आप उसके साथ बैबलिंग कर रहे हो, तो वो उसको रिपीट करता है, क्योंकि अभी तो उसको मीनिंग पता नहीं है, बस वो आपको रिपीट कर रहा है। जैसे ही उसने एक बार भी ब ब किया, आप उसको इतना इनकरेज करो कि वाह वेरी गुड तुमने ये बोला, तो उससे क्या, क्लैपिंग करो, बहुत खुश हो जाओ। और फिर जैसे उसने बोला, अब ये नहीं कि उसने बोल दिया तो फिर आधे घंटे उसी के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर मैं आधे घंटे बुलवा के ही दम लूंगी, ये नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसे छोड़ दो, कुछ और काम कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं। फिर जो भी एक समय मिले घर में, कि कभी आपको लगे कि आपको उसकी अटेंशन मिल रही है, आप सेम चीज फिर रिपीट करो, कि ब ब ब ब पा पा पा, मा मा मा, कुछ भी आप ऐसा बोलो जो हो सकता है कि वो कुछ और ही कर ले। जैसे अथर्व के केस में था ना, उसने पहले पापा बोला ना मम्मा बोला, उसने काका बोला। तो वो अच्छा। पहले उसके बाद उसने पापा बोला, मम्मा तो बहुत बाद में बोला। मैं सुनने को तरस जाती थी कि मम्मा ही नहीं बोलता है, बहुत बाद में बोला, क्योंकि अब उसके इंटरेस्ट का क्या है हमें नहीं पता। सही तो बात। उसने उसने बाबा, मैंने बहुत उसे सिखाया, तो उसने काका बहुत बोलता था। फिर हमने उसको इसके काका जी से रिलेट किया, कि ठीक है काका काका, चलो काका ही एक वर्ड बना देते हैं। तो ये चीज है कि पहले बच्चे में बैबलिंग आएगी, फिर जो बच्चे बैबलिंग कर रहे हैं, तो वो जो भी बैबलिंग कर रहे हैं ना, उसी को वर्ड्स बनाने की कोशिश करो। ये जरूरी नहीं है कि अब वो बाबा बोल रहा है तो आप मामा बोलाओ, ये नहीं करना है हमें। बच्चा जो बोल रहा है ना, अच्छा। आप वही बोलो। अच्छा, हम लोगों को बच्चे से हेल्प लेना है, क्लू लेना हाँ है। हाँ, क्लू लेना है कि हम्म। वो चीजें इजीली फिर आएंगी, क्योंकि हम किसी ऐसे चीज में एफर्ट लगा रहे हैं जो वो अभी बोल नहीं रहा है, हम उस पे उसको एफर्ट लगा रहे हैं, तो जो चीजें हैं वो गायब हो जाएंगी, है ना। तो हम्म। हमें जो वो बोल रहा है, अगर वो ब ब ब बोल रहा है तो आप बाबा बुलवाओगे, ब ब ब बाबा हम्म। ऐसे बुलवाओगे। हम्म। पापा बोल रहा है तो पापा बुलवाओगे। तो स्टार्टिंग तो ये सामने सामने की इमिटेशन पे ही चलता है सब कुछ, कि हम्म। पापा, बाबा, मम्मा, इस तरह से चलेगा। तीसरी कैटेगरी के बच्चे ये होते हैं जो वर्ड्स बोलते हैं बट मीनिंगफुल है नहीं। हम्म। फिर बहुत सारे बच्चे पापा बोल रहे हैं, मामा बोल रहे हैं, बट पापा को पापा नहीं बोल रहे हैं, मम्मा को ऐसे ही मम्मा नहीं बोल रहा बोल है। रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस टॉपिक पे मैं ये बताऊंगी कि मेरे लिए पिक्चर कार्ड्स बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि जब मैं उसे एनवायरनमेंट में कोई चीज दिखला के सिखलाती थी ना, तो उससे वो रिलेट नहीं कर पाता था। इससे मैं ऐसे एग्जांपल दूंगी कि अगर घर में कहीं फैन है, हम उसे फैन दिखला रहे हैं, जरूरी नहीं हो फैन ही देख रहा है। मैं तो उसे फैन दिखला रही हूँ, बट वो शायद लाइट देख रहा है, हम्म। शायद उस पे कोई छिपकली हो, वो उसे देख रहा है, और मैं कह रही हूँ फैन फैन कही जा रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि मैं बोल तो रही हूँ फैन, बट वो फैन देखता ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ पिक्चर्स लिए, जैसे कुछ स्पेस थेरेपिस्ट, उस समय मैं दिल्ली आई तो यहाँ भी कुछ लोगों ने बताया कि आप ट्राई करके देखो इसको। तो मैंने जब देखा कि कुछ पिक्चर कार्ड्स जब मैंने यूज करने स्टार्ट किए, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उन सब चीजों में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे बच्चा अगर पापा बोल ले रहा है, तो आप पापा की पिक्चर ले लो, और हम्म। पापा की पिक्चर के साथ उसको रिलेट करके पापा बोलो, बोले तो पापा, लेकिन पापा को ही पापा बोले, ये नहीं कि हम्म। किसी और को पापा बोल दे रहा तो है। मतलब उसको सही, ये जो तीसरी वाली कैटेगरी की जो हाँ बात है बहुत सही है। ऐसा हाँ बहुत हाँ होता है बच्चों के साथ। हम्म। हाँ, और कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट होती है, लोग सोचते हैं बच्चा बोल रहा है, बट हम्म। वो तो बहुत महीनों से सुन रहा है, तो शायद वो बोल ले रहा है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, अटेंशन दिया नहीं अभी उसने। मेरे क्या समझ में आ रहा है आरती कि एक तो बच्चे से ही लीड लेना है। हाँ
हाँ बच्चे बिल्कुल से लीड बिल्कुल। लेना है, और अगर बच्चा जो भी बोल रहा है उसको हम लोगों को कनेक्ट करना है इन रियल बिल्कुल। वर्ल्ड, ताकि हाँ बच्चे जो है वो ये समझ जाए कि हमको ऐसे कनेक्ट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो जो बिल्कुल। शब्द जो आ भी रहे हैं उनको हम्म कनेक्ट अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम्म। कनेक्ट करने में हम लोगों को, सो हम लोग हेल्पिंग हैंड है और हाँ, बच्चा जो है लीड कर रहा लीड कर रहा है, बिल्कुल है। बिल्कुल। और उस हाँ बीच हाँ में हम लोग कुछ कुछ उनको सिखाते भी जाए ताकि सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती जाए। हाँ हाँ। जैसे आप पिक्चर कार्ड इंट्रोड्यूस करोगे ना, स्टार्टिंग में वो नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। लेकिन आपके पास सिखाने का एक ढंग है, वो भी समझेगा कि मुझे इसके थ्रू सीखना है। और पिक्चर कार्ड आगे जाके आपके लिए और हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है। आपको भाषा के हर आयाम को सिखाना है उसे। हम्म बोलते वक्त उसको हर एंगल पे बात करनी है, तो हम वो आखिर कैसे सिखाने वाले हैं, तो वो सारी स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। लेकिन ये जो इंट्रोड्यूस करना है हमें पिक्चर कार्ड, हमें यहाँ पे करना है। ठीक है। जब तक बच्चे में बैबलिंग है आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस चीज को मीनिंग दोगे, कोई मीनिंग नहीं दोगे। ये जरूर है कि हाँ बच्चे में अभी बैबलिंग तो है। अगर लेकिन बैबलिंग भी नहीं है तो क्या कुछ और कर सकते हैं क्या, अगर बैबलिंग भी नहीं? बैबलिंग भी नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नॉन वर्बल हैं, तो हम पिक्चर कार्ड के थ्रू उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि हम्म जैसे हमने तीन पिक्चर कार्ड्स ले ली और तीनों के नाम बताए हैं उसे, ठीक है। फिर हम उसे उठवाते हैं वो चीज, कि हम्म ठीक है, जैसे मैंने रख दी एप्पल, रख दी कार, रख दी, और कोई भी टॉय उसकी रख दी, या फिर कॉपी रख दी या पेन रख दी। अब हम्म हम उसे नाम दिखला के बतलाते हैं, एप्पल, या फिर जो पेन। और ये तो अगर वो सिर्फ समझ भी ले कि ठीक है ये एप्पल है, तो आप उसे कह सकते हो एप्पल दे दो, तो वो एप्पल की पिक्चर कार्ड उठा के दे दे। ये कार दे दो, तो कार की पिक्चर कार्ड उठा करके दे दे। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हम्म तो हमारा दो वे काम होगा, या तो आप जो है स्पीच कराओ, और या तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, और दोनों चीज दोनों ही साथ चाहिए, चलती है। हाँ दोनों बिल्कुल। ही चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो समझ के उठा के दे रहा है, यानी वो चीजों को समझ तो रहा है ना, आपके हम्म इंस्ट्रक्शन कल को फॉलो तो करेगा। कि ठीक है, आज मैंने कहा कि आज वो लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, तो वो उस चीजों को भी फॉलो करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों पे बहुत ट्राई करने के बावजूद भी बच्चे नहीं बोल पाते हैं। हम्म क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। पेरेंट्स बहुत एफर्ट लगाते हैं, मैंने सारे पेरेंट को देखा है एफर्ट लगाते। कोई ऐसे पेरेंट नहीं देखा कि जो एफर्ट नहीं लगाते, लगाते फिर भी नहीं होता है, तो उनको यही एडवाइस दिया जाता है कि आप टेक्स्ट यूज करो। पिक्चर कार्ड के थ्रू बच्चा जो है बोलना सीखे, कम से कम अपनी नीड बता सके। तो हम्म वहां पे पिक्चर कार्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही बच्चे में ये हैबिट डालो कि वो पिक्चर कार्ड्स को यूज कर सके, और अपनी बातें इसके थ्रू कह सके। और अब जब जो बच्चे बोल पा रहे हैं और या नहीं भी बोल पा रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे हम एक लेवल पे पिक्चर कार्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। हम्म, अच्छा। और जैसे बैबलिंग करने वाली बात है, तो अगर मान लो कि मैं कुछ दिन बैबलिंग उसने की, हमारी चीजों को अगर उसने इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, जब मैं कह रही हूँ ब ब ब ब पा 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 कह रही हूँ, वो इमिटेट कर रहा है, हम्म तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस चीज बैबलिंग को वर्ड में डालना शुरू करें। ठीक है, जैसे उसने प प प प कहा, फिर हम उसके आगे उससे कहवा सकते हैं पापा। अगर उसने पापा बोल लिया, अगर पाप का पा थोड़ा ट्राई ही कर लिया, फिर हम उसे ढेर सारा इंकरेजमेंट देंगे कि वाह वेरी गुड, वेरी नाइस, तुमने पापा बोल दिया। तो उससे क्या होता है, बच्चा जो है पा को फिर पापा बोलना स्टार्ट करता है। तो टाइम। एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? जैसे उसने पापा बोल दिया, पहले पापा हाँ पर, फिर पापा, हाँ और पापा हाँ। पहचान लिया, फिर कब हम्म। हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे मम्मा या फिर भैया, कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो आप ये ट्राई करो कि मतलब एक हफ्ते तो आप एक वर्ड ही चलेंगे।
क्योंकि जब तक उसको उस चीज को आपके वे को पकड़ने में भी उसे टाइम लगेगा कि आखिर आप क्या कर रहे हो उसके साथ, उसको सिखलाना चाह रहे हो, क्यों सिखलाना चाह रहे हो, आखिर जो आप बैबलिंग कर रहे हो उसके साथ खेल रहे हो, सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बच्चा समझने में टाइम लेता है। तो अगर उसने आपको पापा 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 करके भी अगर आप बोल रहे हो, अगर उसने पापा बोल लिया, तो फिर आप पूरे खुश होकर के उसे दिखा दो, एक पापा शब्द जो है वो पक्का हो जाए, ठीक है। फिर आप अगले हफ्ते मम्मा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मम्मा माँ करते हुए और मम्मा आया उसके पास, तो आप पापा और मम्मा के लिए श्योर हो गए कि वो बोल तो रहा है पापा मम्मा। अब आप पापा और मम्मा की पिक्चर इंट्रोड्यूस कर दो, क्योंकि अभी तक उसने पापा और मम्मा सिर्फ आपको इमिटेट करके बोला है, ठीक है, उसे नहीं पता पापा कौन है मम्मा कौन है। अच्छा। तो हाँ, तो हमने फिर क्या किया था, हमने अपने घर के मेंबर्स के सबके फोटोज निकाले। तो इमीडिएट फैमिली आप पहले निकालो जो साथ में रह रहे हैं, तो उसमें हमने अपनी लगाई, पापा की उसके लगाई, भैया की लगाई, ठीक है। अब फिर वही चीज है कि पापा मम्मा उसको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उसे बोलना तो आ रहा है पापा मम्मा, बट उसे नहीं पता कौन पापा कौन मम्मा, आप पिक्चर्स में दिखाओ पापा मम्मा, ठीक है। और जब अगर वो पॉइंट नहीं कर पा रहा है तो आप उसके हाथ से हाथ पकड़ के हेल्प करो उसे पॉइंट करने में, पापा और मम्मा। फिर क्या है कि जब वो पापा मम्मा समझ जाएगा तो फिर आप उसे उठा के देने को, कि पापा उठा के दो या मम्मा दो। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आप उसका हाथ में आप हेल्प भी कर सकते हो कि उठा के दो। तो धीरे धीरे उसको पापा और मम्मा का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा बाबा ही बोल ले रहा है या दादा ही बोल रहा है तो आप दादा की पिक्चर ले आओ, फिर आप दादा से रिलेट कराओ। तो इस तरह से धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाती हैं। इसमें दूसरा चीज ये भी है कि अभी तो हम उसे सिखला रहे हैं जो वो बोल रहा है, बट कुछ चीजें उसे चाहिए होती हैं खाने के लिए, जैसे बिस्किट है, एप्पल है, जूस है, वो चाह रहा है, तो वो देते वक्त भी आपको बोलना है, जो एक रूटीन में पूरी तरह से वो आएगा। बट वो हम कल बात कर लेंगे, क्योंकि फिर वो रूटीन के थ्रू एक अलग बिल्कुल सही टॉपिक बात होगा है, वो कि थोड़ा कैसे बड़ा हो जाएगा। रूटीन में आपको चीजों को, हम्म हाँ, कि तो रूटीन में मतलब कैसे आपको चीजों को सिखानी अगर है। हम लोग कल, अभी हाँ बोलो बोलो आरती। हाँ, कि ये आज हम यही देख रहे हैं कि जो 3 टाइप के बच्चे होते हैं, उसमें जो एक नॉन वर्बल है उसे हमें बैबलिंग सिखानी है। जिनको बैबलिंग आती है उनके बैबलिंग को हम वर्ड्स में ले जाएंगे, और जिनके पास वर्ड्स हैं उनको हम मीनिंग देंगे, नहीं नहीं नहीं, वेरी है गुड, ना। बहुत सही बहुत सही। तो तो तीन ये कैटेगरी चीज के बच्चे, और तीनों को कैसे अलग तरीके से हम लोगों को सिखलाना, सिखाना है, करेक्ट, और लीड उनसे लेना है और उनके बिल्कुल। साथ साथ लगे रहना। तो हाँ हाँ लगे तो है ही, और इस बीच में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अब इनको एनकरेज करना है, ऐसा करना है कि बिल्कुल, आपने पहली बार जिंदगी में एप्पल नाम ही सुना था, हाँ आपको ऐसा उसे फील कराना है। बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। थैंक यू सो मच आरती आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि ये शब्द जो है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। बिल्कुल। जब बच्चा एक शब्द बोल देता है तो मतलब सचमुच वो दिवाली की तरह ही फील हाँ होता है। मेरा अपना हाँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जब अथर्व ने बाय कहा ना, तो मैं उस दिन बड़ी चैन की नींद जाके सो गई थी कि बाय कह दिया अब तो बोल ही लेगा। ऐसा हुआ, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हो गया फिर, बहुत लगी और बहुत धीरे, हो गई। हाँ, उसके बाद हो तो फिर गया। हम फिर कल मिलते हैं, जहां पर हम लोग बात बिल्कुल करेंगे अगले स्टेज के लिए कि कैसे बात होती है। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर ट्यूनिंग इन, और आप भी लगे रहिए, आप अपने बच्चे के साथ और हमारे साथ भी, ताकि आपको आइडियाज मिले कि अपने बच्चे की स्पीच पर आप कैसे वर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मिलते हैं, टिल देन प्लीज कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर चाइल्ड। थैंक यू।